नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो बस कमेंट करके पूछना है। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा कि बहुत ही VVI है हमारे SSC के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम्स हो जाए, वो चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, वो चाहे CHSL का एग्ज़ाम हो, लेकिन पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में भी पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका आप लोग को अगर बेसिक से बनाने जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप लोग को हम कुछ ट्रिक बताएंगे, वो आप लोग हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है 2018 के एग्जाम्स में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। कोई परीक्षा है जिसमें कि चरण नाम का लड़का है जिसने कि क्या किया, 54 अंक प्राप्त किया, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। कितना नंबर प्राप्त किया है, 54 पर अंक। कितना अंक देखा जाए तो 54 अंक प्राप्त किया, लेकिन ये जो 54 अंक है वो है कितना एक्चुअल में, वो 72% अंक के बराबर है। वो जो है किसके बराबर है, 72% अंक के बराबर है। मतलब 72% बोले परसेंटेज में या फिर नंबर में 54 नंबर बोले, वो दोनों क्या है, सेम बात है। दोनों क्या है, हमारा सेम बात है। क्वेश्चन में पूछा कि परीक्षा कितने अंकों की थी, परीक्षा कितने अंकों का टोटल परीक्षा हुआ था। तो अच्छा, कोई भी परीक्षा जो होता है अपने आप में 100% का होता है। कितने परसेंट का होता है, कोई भी परीक्षा अपने आप में जो होता है वो 100% का होता है। इस बात का ध्यान रहे। तो 72% का मान 54 है, तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का पहले मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 54/72। लेकिन कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% का होता है, तो हमको निकालना है 100% का मान कितना होगा, एकरा में 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 100% का हो जाएगा। कितने परसेंट का हो जाएगा, 100% का हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना कर देंगे कितना से, 100 से। यहाँ पे हम लोग अगर नहीं लिखाया है तो हम लोग 100 लिख देते हैं। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। देखते हैं 18 का 18 18 तिया 54, 18 चौके 72। इसको काटेंगे तो 25 से कट जाएगा। कितना से, 25 से। कितना से, 25 से ये हमारा कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, 25 से ही कटेगा ना। तो 18 18 54, 18 चौके 72, 4 फिर 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब है 25 तिया कितना हो गया, 25 तिया 75। टोटल 100% का जो मान आ गया हमारा वो कितना आ गया, 75 आ गया। कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, तो 100% का मान कितना आ गया, 75 नंबर। इसका मतलब 72% का मान अगर 54 है तो उसको एग्ज़ाम में टोटल 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा। इसका मतलब 100% का एग्ज़ाम हुआ होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या, ध्यान से देखिएगा क्या है, 2 अंकों की संख्या का योग 11 है। 2 अंकों का संख्या है, जैसे मानिए हो गया 7 और 4 47 से होगा। इसका योग कितना, 11 पूरा है ना। उसी प्रकार से कोई 2 संख्या हो सकता है 9 और 2 हो, इसका योग कितना, 9 2 11। उसी प्रकार से बोल रहा है कि 2 संख्या जेकर अंकों का योग क्या है, 11 है। हम लोग अगर यहाँ तक पढ़े कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना, 11 है। 7 4 11, अभी तक में ये भी आंसर हो सकता है। 8 3 11, ये भी आंसर हो सकता है। 8 3 11, ये भी आंसर हो सकता है। 7 4 11, ये भी आंसर हो सकता है। चारों ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। उससे कोई मतलब, अपोजिट का मतलब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दिया है। आगे क्वेश्चन बोला है अंकों का योग 11 था। इतना में हम लोग देखें कि चारों का चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 27 कम हो जाती है। तो नई संख्या क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि नई संख्या क्या है। अच्छा, जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या होगा, नई संख्या होगा। क्यों नई संख्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है वो नई संख्या ही पूछा है। क्या पूछा है, नई संख्या पूछा है। इसीलिए जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आंसर होगा वो मतलब ऑप्शन में दिया होगा वो नई संख्या दिया होगा। ठीक है, बोला है
जब आपस में अंक बदल देते हैं तो 27 कम हो जाता है। अगर मानिए हम नई संख्या मान लेते हैं 74, क्या चीज़, नई संख्या अगर मान लेते हैं कि 74 पहला ऑप्शन के अनुसार, इसका मतलब शुरू में जो संख्या होगा स्टार्टिंग में वो कितना होगा, 47 होगा। अंक बदल मतलब अभी जो है नई संख्या वो अंक बदल गया है, इसका मतलब शुरू में जो होगा वो पहले 4 होगा फिर 7 होगा, तभी तो अंक बदल कितना, तो बोला है 27 कम होता है ना। तो जब आपस में अंक बदलते हैं 27 घट जाता है। तो अच्छा ये स्टार्टिंग का संख्या है, ठीक है, स्टार्टिंग का संख्या है। अगर अंक बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। क्या 74 इससे 27 कम है, नहीं, कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा। मतलब नई संख्या 74 नहीं हो सकता है। नई संख्या 74 होने के लिए पुरानी संख्या कितना होना पड़ेगा, 47। जब पुरानी संख्या 47 कर देंगे तो ठीक है, पुरानी संख्या 47 करने के बाद अगर पुरानी संख्या हम लोग 47 कर देते हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में संख्या 47 होगा तो अंक बदलेंगे तो 74 होगा। तो बोल रहा है 74 जो है उन अंक बदलते हैं तो 27 कम हो जाता है। तो अंक बदले 27 कम हो गया तो कुछ लग रहा है कि बढ़ ही गया, क्योंकि 47 से 74 हो गया, कुछ बढ़ ही गया। मतलब ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन को हम हटा लेते हैं, 74 हमारा नहीं होगा। अब दूसरा मान देखते हैं, 38 अगर मान लेते हैं, 38 अगर मान लेते हैं नई संख्या 38, तो पुरानी संख्या कितना हो जाएगा, तो पुरानी संख्या हमारा 83 हो जाएगा। पुरानी संख्या 83 बोल रहा है जितना भी आए यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो 27 घट जाता है। अंक आपस में बदल देंगे, जब आपस में बदल देंगे, आपस में बदली कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, बदली कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 38 हो जाएगा। बोला ये जो हुआ है आपस में जब बदलते हैं 27 कम हो जाता है। क्या 27 कम ही हुआ है, देखते हैं। तो 83 में से 27 घटाएंगे तो क्या ये आ जाएगा, एक बचा लेंगे, 13 में 6 गया 6, ये बच गया हमारा कितना 5, 7 में 2 या 5, 56 आ जाएगा। यहाँ तो 38 आया हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। अब मानिए अगर 83 भी नहीं मान सकते हैं, 83 मानेंगे तो अंक पलटेंगे, मतलब ओरिजिनल संख्या। अगर मानिए बड़ी संख्या हम नया वाला संख्या, नई संख्या भी पूछा है ना, अगर नई संख्या 83 मान लेते हैं, पुरानी संख्या कितना हो जाएगा 38, और फिर 38 में 27 घटाएंगे 83 थोड़ी आएगा, जोड़ने से आएगा, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तब 83 पूरेगा। लेकिन पूछ रहा है 27 कम करने से हो जाना चाहिए नई, मतलब वो कितना 83, नई संख्या 83 है, 27 जोड़ने से 83 होगा, तो जो नहीं घटाने से होगा, क्या बोला है कि कम हो जाती है 27 कम, 27 कम हुआ है क्या, नहीं अधिक हो गया है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 को ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा हमारा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करें तो नई संख्या, अगर पुरानी संख्या 47 है तो नई संख्या कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, जो नई संख्या पूछा है मतलब ऑप्शन में नई संख्या होगा, तो नई संख्या अगर 47 है तो पुरानी संख्या कितना होगा, तो पुरानी जो संख्या होगा वो हमारा कितना होगा, 74 होगा। बोला है जब इसमें 74 पुरानी संख्या जो भी है उसमें 27 घटाते हैं तो नया संख्या आता है, तो मतलब 47 आना चाहिए 27 घटाने के बाद। मतलब अगर 27 घटाएंगे तो 47 आना चाहिए, घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7, कितना हो जाएगा 7, ये बच गया 5 सॉरी ये बच गया कितना, ये बच गया 6, और 6 में से 4 गया तो कितना, 6 में से सॉरी 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया 47। देखिए आ गया नई संख्या तो 47 आ गया। तो चौथा ऑप्शन रखने से हमारा बिल्कुल मैच कर गया, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इस सभी क्वेश्चन का, ठीक है, इस सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, इस सभी का आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो तुरंत आप लोग आंसर इसका बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे इसमें, अगर देखिए पहला ही 74 अगर मानिए पहला लेते हैं, नई संख्या 74 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी नई संख्या अगर 74 लेंगे तो पुरानी संख्या 47 हो जाएगा। अगर हम 27 घटाएंगे 74 कभी नहीं पूरेगा, 74 कभी नहीं पूरेगा, तो ये हमारा यहीं पे गलत हो गया। ये हो सकता है, और 83 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर नई संख्या 83 मान लेते हैं तो पुरानी संख्या 38 होगा। अगर हमें 27 घटाएंगे 83 थोड़ी पूरेगा, बिल्कुल नहीं पूरेगा, तो गलत। इस दोनों में से होगा, दो को चेक करते हैं हम लोग का आंसर, वो आ जाता डी, ठीक है। तो जैसे भी आप लोग को बना होता है उस प्रकार से बनाइए। ये भी देखिए एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया प्रश्न है 3rd शिफ्ट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जो कि एसएससी और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को बताने वाले हैं, तो देखिएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में, जो कि आप लोग को बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए। इस क्वेश्चन में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, याद रखिएगा। जब ये देखिए ऐसा दिया हुआ रहे, क्या इस प्रकार से जो चीज़ देखिए यहाँ पे है,
जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ दोनों जगह है, जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे जो चीज़ नीचे में है वहाँ पे ऊपर में है, और जहाँ पे ऊपर में है वहाँ पे नीचे में है। इसका मतलब जो यहाँ पे हर में है यहाँ अंश में है वही चीज़, और जहाँ यहाँ पे अंश में है वही चीज़ यहाँ पे हर में है। ठीक है, देखिए अंश में क्या है 2 माइनस रूट 5 ई, यहाँ पे है क्या 2 माइनस रूट 5 हर में, यहाँ पे हर में क्या है 2 प्लस रूट 5, यहाँ अंश में है 2 प्लस रूट 5। इसी प्रकार का अगर रहे, इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दे सकता, यहाँ पे ऐसा नहीं भी दे सकता था, ये मान नहीं भी एग्जाम में देता है। ठीक है, यही मान दे दिया तो ये मान देखिए ए है, तो सेम देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है बी का मान, इसीलिए दूसरा मान एक मान ऐसे दे देगा, और बी का मान जो लिख देगा आप लोग को एग्जाम में 1/a लिख देगा, मतलब इसका उल्टा 1/a। देखिए अगर ये ए है तो बी का जो मान होगा इसका उल्टा होगा, तो ये नहीं लिखेगा आप लोग को, लिख देगा बी बराबर 1/a। आप लोग को वहाँ पे समझना है इस चीज़ को कि बी का जो मान हमारा होगा बस इसी यही होगा। ठीक है, यही चीज़ भी आप लोग को समझना है, या फिर इस प्रकार से भी नहीं देके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इस प्रकार से भी करता है। ठीक है, एसएससी के बारे में भी बता रहे हैं और रेलवे के ग्रुप डी के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से दे दिया अगर तो पूछेगा ए का मान ये है तो पूछेगा a + 1/a क्या होगा। उस समय भी ए का मान तो आप लोग को ये है पता, और बी 1/a का मान क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। अगर ये ऊपर चल जाएगा मतलब हो जाएगा 2 + √5 बटा 2 - √5, ये चीज़ हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को हम बताएं, याद रखना है आप लोग को सब दिन के लिए। ठीक है, तो उस समय करेंगे क्या, इतना हम इसको सॉल्व करेंगे, मानी a + b ही निकालना है, a + b दोनों को जोड़ेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो जो गुना करेंगे, मतलब इस दोनों को, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे, तभी तो भी जोड़ बनेगा। ठीक है, उतना करेंगे क्योंकि और इस क्वेश्चन के लिए तो और थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है a² - b²। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, निकालना है a² - b²। a² - b² को लिख सकते हैं हम लोग a + b, क्या लिख सकते हैं a + b × a - b, यही चीज़ ना लिख सकते हैं a + b × a - b। क्या इस प्रकार से बनाएंगे, अगर इस प्रकार से बनाने के लिए बैठ जाए हम लोग इस क्वेश्चन को, तो क्या करना पड़ेगा, a + b, एक बार इस चीज़ को जोड़ना पड़ेगा, एक बार इस चीज़ को घटाना पड़ेगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। देखिए जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे पहले इस दोनों को, फिर इस दोनों को गुना करेंगे जैसे बनाते हैं, ये मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 + √5 आएगा इंटू 2 - √5 आएगा, फिर इससे ये खत्म 2 - √5, यहाँ भी 2 - √5, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे जोड़, फिर इसको गुना करके लिखेंगे, तो काफ़ी लंबा जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बेसिक से चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं जो कि आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे हम आपकी ट्रिक आप लोग के लिए तैयार करके रखे हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ट्रिक हमारा नहीं है क्या, एक मिनट ट्रिक हम यहाँ पे आप लोग के लिए लिख के रखे हैं, वो हमारा गायब हो चुका है, तो ट्रिक आप लोग के हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि मानिए ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग x और y के टर्म में अगर लिख दें, इस x और y के टर्म में, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों के लिए हम लिख के तैयार कर लिए हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर a + b निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर a + b निकालना हो तो उस समय इसका क्या फॉर्मूला ट्रिक बैठाएंगे, और a - b बैठाना हो तो क्या ट्रिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम लोग को दोनों का जरूरी पड़ता है, a + b का भी और a - b का ही, तभी तो इस दोनों मान जो भी आएगा इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए तैयार है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, इस चीज़ का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए क्या दिया हुआ है, अगर जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी दिया रहे इसी टर्म से, और जैसा कि अभी आप लोग को पीछे समझाए भी, b बराबर 1/b भी लिख सकता है, b बराबर 1/a, मतलब इसका उल्टा भी लिख सकता है कि दूसरा जो मान है जो भी यहाँ पे है इसका उल्टा है दूसरा मान। ठीक है, तो आप लोग को उस कंडीशन में अगर आप लोगों को निकालना है a + b का मान, a + b मतलब ये जोड़ ये निकालना है, तो डायरेक्ट याद रखना है कि 2 × x + y बटा दोनों का अंतर जो भी यहाँ पे रूट में है। ध्यान रहे यहाँ पे रूट का बात कर रहे हैं, रूट में होना चाहिए, ये भी रूट x होना चाहिए, ये भी रूट y होना चाहिए, और हम लोग का जो क्वेश्चन है तो रूट में है नहीं, तो अगर नहीं है तो बना तो सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग को रूट में ही बैठाना है, लेकिन जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ हमारा यहाँ इसके बेस में है, यहाँ जो इसके बेस में है यहाँ पे इसके ऊपर में है। ठीक है, तो वही हम पैटर्न में बैठा दिया आप लोग को, फॉर्मूला यहाँ से आप लोग को याद रखना है। इस फॉर्मूला को अगर a - b निकालना है तो क्या करते हैं 4 गुना √ab, तो ये गुना ये √, ठीक है, a b नहीं, यहाँ पे हम लोग अगर x y मान के बनाए हैं तो हमारा x y ही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी में ये हमारा गड़बड़ हो गया, x y ही हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x y और a - b ही होगा, a - b हमें यहीं से ले लेते हैं, a - b और x y और यहाँ पे x y। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, यही चीज़ हमारा होता है। a - b अगर निकालने वाले जो भी मान है इस दोनों को 4 गुना ये दोनों का गुना बटा इस दोनों का अंतर
रूट हटा के अंतर, ठीक है, यहाँ भी रूट हटा के अंतर, 2 गुना रूट हटा के दोनों का योगफल, यहाँ देखिए है ना, वही मान को बैठा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का इस प्रकार से। और देखिए एक मान निकाल के भी हम लोग एक चीज़ भी याद रहता तो हम लोग क्वेश्चन को बना सकते थे। मानिए अब हम चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे इसी का मान है तो यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लेके कितना लेंगे, रूट 4 लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, 2 नहीं लेके रूट 4 लेंगे, रूट में मान लेते हैं, यहाँ भी समझ लेंगे कि रूट 4 है, यहाँ भी रूट 4 है, ठीक है। अब a प्लस बी निकालने के लिए आप लोग को क्या फॉर्मूला बताए हैं, 2 इंटू जो भी रूट में मान उसका योगफल, तो 2 इंटू, ठीक है, तो 4 और 5 9, दोनों का जोड़ बटा दोनों का अंतर, तो 4 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे -1 आ गया। इसका मान तो इतना आ गया, इसका मान हमारा क्या आ गया, इतना आ गया, तो इतना गुना इसका मान, तो इसका मान देख लेते हैं क्या आएगा। इसका मान ऐसे भी देखिए, अब जो भी आंसर होगा वो हमारा कितना का मल्टीपल होगा, देखिए 9 दूना 18, जो भी आंसर होगा हमारा 18 का मल्टीपल होगा। देखिए 9 दूना 18, जो भी आंसर आएगा उसको हम 18 से गुना करेंगे, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 18 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 18 ही है। एक मान निकाल के भी 18 का मल्टीपल, इसमें 18 से भाग नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, एक इसी में 18 से भाग लग रहा है, एक हमारा यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो हमारा है दूसरा है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से पूरा सॉल्व अगर करें तो पूरा अगर सॉल्व करते जैसा कि फॉर्मूला आप लोग को लिखा ही दिए, तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा इधर देख सकते हैं 4 अंडर रूट ए बी, 4 यहाँ पे 1 मिनट, 4 अंडर रूट ए बी को गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा, 5 चौके 20, या फिर बोले तो लिख ही देते हैं 5 गुना 4 ही, बटा a माइनस बी तो -1, बटा a माइनस बी तो -1। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए 1 मिनट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो हमारा कितना आ गया, -18 गुना, अच्छा इसका 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, 4 का वर्गमूल बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, इसको बोल सकते हैं -8 रूट 5, तो माइनस और माइनस खत्म, प्लस 18 8 44, तो 144 अंडर रूट 5, ठीक है, 144 अंडर रूट 5, यहाँ पे हो सकता है कि प्लस ही होगा, तो 144 अंडर रूट 5 हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा इसका आंसर माइनस नहीं, यहाँ पर जो होगा प्लस ही होगा। रीजन है क्योंकि जब इसका हम बेसिक सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारा जो बनता है यहाँ पे -1, यहाँ पे बनता है, यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं x माइनस बाई नहीं, बाई माइनस एक्स होता है। क्या बाई माइनस एक्स होता है, कहाँ से होता है इसका प्रूफ अगर आप लोग को चाहिए प्रूफ भी, तो वो भी हम लोग लेके आएंगे किसी दिन। क्या कहें 5 में से 4 गया, बड़ा काम छोटा है घटाते, मतलब 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, +1 होगा। तो ये आंसर जब +1 होगा तो यहाँ पे माइनस होगा नहीं, जब माइनस होगा नहीं तो ये माइनस हमारा कटेगा नहीं, तो माइनस का माइनस रह ही जाएगा। -144 रूट 5 जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। और ध्यान रहे यहाँ पे हमारा इसका स्क्रीनशॉट अब आप लोग ले सकते हैं। ये पूरा VVI क्वेश्चन है, SSC का एग्जाम देते हैं उसके लिए भी ग्रुप डी में तो आया हुआ ही है, आप लोग को दिखा दिए, ठीक है। अगला चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करना है, x का मान ज्ञात करना है, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा 0.01x बराबर से 0.009। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 1000। कुछ कटने वाला चीज़ है तो कटेगा, तो 2 को 0 से यहाँ 2 को 0 खत्म, ठीक है। तो x बराबर कितना बच गया, 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा 0.9। जब 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.9। किस ऑप्शन में है 0.9, ऑप्शन पहला में ही है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।